नज़्म नफ़रतों के दौर में सुनाऊंगी, लेकिन उससे कबल ये भी कहना चाहूँगी कि ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं हमारी तबाही के। 3-4 अशार आप तक सुना रही हूँ कि खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, अगर फ़िरक़ों में ना बंटते तो यूं बर्बाद ना होते, अगर फ़िरक़ों में ना बंटते तो यूं बर्बाद ना होते। खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते, तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे, हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे, ये धर्मो ज़ात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते, ये धर्मो ज़ात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। और देखिए आखिरी आपको सबसे बड़ी वजह बता रही हूँ, ये धर्मो ज़ात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेज़ी, ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेज़ी, फ़कत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते, फ़कत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते। और मक्ता देखिए, सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया, सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया, अगर नेता नहीं होते तो यूं बर्बाद ना होते, अगर नेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म देखिए, नेता सिर्फ सियासतदान नहीं होता, किसी भी आंदोलन की किसी भी बात की नुमाइंदगी करने वाला भी नेता होता है। आप गलत बात की करो या सही बात की करो, अभी हमारे नेता ये हैं मुशायरे के हैं, तो नेता कोई भी हो सकता है, नेता से सियासत ये अलग बात है कि सियासत में बैठे नेता गलत है, अदबी नेता अच्छा होता है, ये सही है। जी हाँ, मैं लता साहिबा सिर्फ ये कहूँगा कि वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं। देखिए एक गज़ल, क्योंकि यौम ख़वातीन है आज, तो मैं ज़रूर एक गज़ल के चंद अशार सुना रही हूँ। जी लता है एक शेर के लिए कि बहुत, क्योंकि औरत जो है वो हर बात पे नज़र रखती है और सलाह देती है, वरना तो आदमी औरत दोनों का हक है दुनिया पे, दोनों से मिलके दुनिया चलती है, लेकिन औरत सिर्फ वहाँ जाके अजीम हो जाती है कि वो सबका सोचती है, सबका करती है। एक औरत सर पे नज़र रखती है। तो बात कह रही हूँ कि बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और जिस शेर के लिए गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाज़त लेके मिलते हैं। वाह 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 वाह। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाज़त लेके मिलते हैं। और ये मेरी बहुत सी बहनें बैठी हैं कि बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, ये छोड़ो
अपनी मुंबई के नाम कर रही हूँ, वैसे जिस शहर जाती हूँ उसी शहर के नाम कर देती हूँ। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। ये वाह, छोड़ो वाह। मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। और इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। अब एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ, सुनाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन इतने नफ़रतों के दौर में कोई तो हो कि जो हट के बात कहे। जब ये कहा जा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं करता, वहाँ मैं एक बात कह रही हूँ कि जहाँ अज़ान, खुद बुत परस्त लोग बुत को तोड़ रहे हैं, हैरत की बात तो है, बुत परस्त लोग बुतों को तोड़ रहे हैं, अपने हमारे जो आइडियल रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो अज़ान पे पाबंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं जहाँ अज़ान और आरती की आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगता था, हमारी नींद खुलती थी, हम समझने की कोशिश करते थे, सुकून मिलता था, वहाँ पे जब पाबंदियों की बात आती है तब मैंने एक नज़्म कही है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम की नज़्म कही, मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मैं जब आप लोगों की बात करती हूँ मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मुझे कोई भी, यकीन जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इमोशनली, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ब्लैकमेल करने की। आपकी मोहब्बतें मेरे हक़ में, मेरे नसीब में बहुत है और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मिलते रहेगी। मैं आज यहाँ से ये अनाउंस कर रही हूँ कि जिस हिंदुस्तान में एक नेता ये कहता है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, फ़ख्र है हिंदू होने पे, मैं ईद नहीं बनाता, वहाँ एक हिंदुस्तानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हयात रही तो मैं एक मस्जिद बनवाऊँगी। और जब ये हुआ तब मेरे दिल में आया, और नहीं हुई तो मुझसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। मेरे बस में जितना भी हुआ, मरने से पहले कबल एक बार ये काम ज़रूर करके जाना चाहूँगी हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब होगा नोटों की तरफ, सुनेगा। अब एक बात मैं कह रही हूँ, अब मैं एक बात कह रही हूँ कि, और यकीन जानिए बाखुदा, मैं ये कहीं भी बात आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए नहीं कह रही, ये बात मेरे दिल से निकली है। मैं जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ। मैंने अपना तारुफ भी तो करवाया था कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। अब एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ, कुछ और सुनाना चाहती थी लेकिन ये सुनिएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सियासतदानों को समझना चाहिए, हम तो समझ ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये क़यामत है, जाहिल अगरचे, ये भी तो आसार क़यामत के हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। ये है, सुनिएगा, जाहिल अगरचे, ये भी तो हैं आसार क़यामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। सुनिएगा, अभी तलक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है। खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूजे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज़ उठाती है, पर नजीब पहलू की अम्मी नज़र नहीं क्यों आती है। कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। आंखें अंधी हो या ना हो दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है। मस्जिद से आती आवाज़ें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाज़ें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाज़ें लेकिन इनको भाती हैं। चीख सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की,
इनके दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अब जो हम लोग महसूस करते हैं, जो आपने कहा है, अज़ां आरती शब्द कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के वर्क पे लिखी पाकीज़ा तहरीरें हैं, यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोफर और जोकर। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। अब सुनिएगा, अभी एक आपने देखा होगा कि जो जवाब देने की कोशिश की थी, जिसने अज़ां पे आरोप लगाया, उसको ये नहीं पता कि मैंने जो किया वो कब किया जाता है। सुनिएगा, मासूमों का लहू सुनिएगा, घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर लहू बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है। कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है। सबसे पहले दी बिलाल ने अज़ां उसी को कहते हैं, जो रसूल की करे गवाही बयां उसी को कहते हैं। जिसको मजहब से नफरत वो शैतान से भी बदतर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर। अब वजह बता रही हूँ, ये हैं कुछ खुद गर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं। ये हैं कुछ खुद गर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं। खबरों में रहने की खातिर ये कुछ भी कर जाते हैं। इनको जब कोई ना पूछे ट्विटर पे ये आ जाते हैं। जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो भी, अब देखिए फिर फ़र्क बता रही हूँ अगले दो मिसरों में। जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, पर जो इंसान को पूछे वो अंधभक्त कहलाता है। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, जो इंसान को पूजे वो ही अंधभक्त कहलाता है। दे देते नेता इनको ऊंचे ओहदे फिर खुश होकर। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। आखिरी मिसरा देखिए, ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे हमें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे तुम्हें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। पशु परिंदे सो जाएं तब पशु परिंदे जग जाएं तब कोई सोने जाता है। नींद से बेहतर फज्र नमाज़ें ये इस्लाम सिखाता है। तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है। क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है।
बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं।
तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। अब किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे, आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल। नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD। नहीं, मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा। नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते, और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते, या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत, वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते, फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है,
फिर भी पीता हूँ और नहीं। गलत काम नहीं करता। अरे मैं नहीं- पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं। सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना। चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। Hope that answers the question. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिमोन हेमरोम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मैं साहब मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, कोई भी माली दबाव? नहीं, कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं, नहीं ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ, एकदम। अपने जहन से, हाँ, खुले दिमाग से? हाँ, क्योंकि हमारे मजहब में, इस्लाम में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश है कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है।
उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे, ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है, मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और मैं सर, एक रिक्वेस्ट है मेरा। जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेज़ी चैनल शुरू किया था पीस टीवी, और तकरीबन 3 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कि इस नाचीज़ को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें ज़रिया बनाए, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ही काफ़े। अल्लाह को पीस टीवी की भी ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की ज़रूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते, तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाएं। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ही नेक दिल इंसान है, हमारे दुआएं तो उसके साथ है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआओं में याद रखिए। और दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक झूठ कहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुरान को अपने दिल और दिमाग में बिठाया है, उसे सारा ज़बानी आता है। तो दोस्तों, जो कोई भी उससे सवाल करता है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उसे ज़बानी उस सवाल का जवाब देता है जो बिल्कुल 100% सही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।